नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद हैप्पीनेस में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज के वीडियो में आपको उत्तर प्रदेश पीसीएस से संबंधित 3 महत्वपूर्ण सूचनाएं दी जाएंगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आए तो अंत में लाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, पहली सूचना तो ये है कि फॉर्म को भरने के लिए जो है आपके आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है। पहले जो तारीख थी 18 मई, वो कर दी गई है 2 जून। और जो दोस्तों ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने की आखिरी तारीख थी 21/5, वो कर दी गई है 4 जून। ठीक है, कई अभ्यर्थियों को प्रॉब्लम आ रही थी और अभी भी आ रही है। दोस्तों, अगर आप रात को फॉर्म भरेंगे 2 बजे या 3 बजे, और मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं रात को जग के पढ़ाई करते हैं, तो आप लोग फॉर्म भरने के लिए रात में तो जग ही सकते हैं। जिन लोगों को दिन में प्रॉब्लम आ रही है वो रात को भरिएगा, क्योंकि दिन में जो है वो सर्वर बिजी रहता है। तो पहली सूचना तो ये हो गई दोस्तों। अब दूसरी सूचना पे अगर हम बात करें तो सचिन द्विवेदी जी हैं, इन्होंने ये पूछा है कि उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री मेंस क्वालिफाई करने के बाद कैसे पता चलेगा कि बिना इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। बेसिकली जानना ये चाह रहे हैं ये कि कौन कौन सी जो है नॉन इंटरव्यू वाली पोस्टें हैं। दोस्तों, यदि हम बात करें यूपी पीसीएस 2019 की, तो जो पोस्टें नॉन इंटरव्यू वाली हैं वो 19 वाले में भी है। अब जैसे ही दोस्तों 2019 वाला जो एग्ज़ाम है फाइनलाइज हो जाएगा, ऑफिशियली आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसके अंदर कौन कौन सी ऐसी पोस्टें हैं जिनमें इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, और दोस्तों फाइनल रिजल्ट तो बाद में ही आउट किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मान लीजिए आप इंटरव्यू वाली पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि मान लीजिए एक सीट पे 3 लोगों को बुलाया गया, ठीक है, इंटरव्यू के लिए, और फिर बाद में मेरिट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपको इंटरव्यू वाली पोस्ट मिलेगी या नॉन इंटरव्यू वाली पोस्ट मिलेगी। एसएससी सीजीएल में भी तो पहले दोस्तों ऐसे ही होता था कि फाइनल रिजल्ट सबसे बाद में मिलता था, चाहे आपको इंटरव्यू वाली पोस्ट मिले या नॉन इंटरव्यू वाली मिले। ठीक है, तो इसकी ऑफिशियल जानकारी एक तो आपको मिल जाएगी दोस्तों जैसे ही यूपी पीसीएस 2019 वाला कंप्लीट होगा। और मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ज़्यादातर उन पोस्टों के लिए हो सकता है दोस्तों जो कि लोअर पीसीएस से इसके अंदर जोड़ी गई हैं। तो और बाकी दोस्तों, जब आप तैयारी इस एग्ज़ाम के लिए कर ही रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको इंटरव्यू से नहीं घबराना चाहिए। जो व्यक्ति मेंस लिख सकता है, उसे इतनी नॉलेज है, वो इंटरव्यू में भी घबराएगा नहीं। ठीक है, तो आप इंटरव्यू के लिए भी तैयारी अपने इस तरह से करते रहिए। अब बात करते हैं हम तीसरी बात की। दोस्तों, हमने एक पोल करवाया था और उसमें पूछा था कि क्या आपने उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए आवेदन कर दिया है। तो इसमें आया था यस कर दिया है। प्रॉब्लम आ रही थी, जिनकी प्रॉब्लम आ रही थी वो तो सॉल्व हो गई है, अब आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा है दोस्तों तीसरा पॉइंट बड़ा ही महत्वपूर्ण है, मुझे आवेदन करना ही नहीं है। ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन दिया था, क्योंकि दोस्तों कई बार होता क्या है कि हम जितने भी फॉर्म निकलते हैं ना, हम डालते जाते हैं। अभ्यर्थी के साथ यही प्रॉब्लम होती है कि भाई चाहे पीसीएस का निकले, चाहे एमटीएस का निकले, चाहे ग्रुप डी का निकले, चाहे लोअर पीसीएस का निकले, फॉर्म डालते रहो भाई, है ना। अगर आपने ये काम सीख लिया, जो कि ये 29% अभ्यर्थियों को पता चल गया है दोस्तों, कई बार होता यह है कि हम बड़े एग्ज़ाम के चक्कर में अपना छोटा एग्ज़ाम भी ख़राब कर बैठते हैं। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। यदि आप अपनी जितनी भी आपकी एनर्जी है एक परीक्षा या 2 परीक्षाओं में लगाएंगे तो आपकी सफलता के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। तो कई अभ्यर्थी हैं जो कि छोटे एग्ज़ाम के लिए यानी कि वनडे एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और क्योंकि दोस्तों इस वाले एग्ज़ाम में जो है आंसर राइटिंग भी है, इंटरव्यू भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसके लिए जो तैयारी है वो अलग ही चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है पीसीएस के लिए भी कर रहे हैं और वनडे के लिए भी कर रहे हैं। क्योंकि मान लीजिए अगर आप ऐसे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंग्लिश भी आ रही है और फिर आप ये भी कर रहे हैं, इसमें तो इंग्लिश आती नहीं है ना। तो जो भी अभ्यर्थियों ने इस फॉर्म को डाला है तो या तो आप डेडिकेटेडली होकर इसके लिए तैयारी करें, और यदि आपने नहीं डाला है, जिस परीक्षा के लिए आप बढ़िया करके तैयारी कर रहे हैं उसी के लिए करते रहें। और बाकी अंतिम फैसला तो आपका होगा ही, मगर फिर भी मुझे ये पॉइंट अच्छा लगा और जो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहिए। अगर आपने ये सीख लिया कि कौन से फॉर्म को आपको आवेदन करना है और कौन से को नहीं करना है, तो बहुत अच्छी बात होगी। अदरवाइज़ जो फॉर्म निकला वही लोग डालते रहते हैं। ठीक है, तो जल्द मिलेंगे दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों, जो आप में से जो भी अभ्यर्थी वनडे एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हों, चाहे वो आरओ एआरओ हो या फिर हाई कोर्ट की परीक्षा हो, लोअर पीसीएस हो, ऐसी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आते हैं, तो आप हमारी रात की जो 11 बजे वाली मॉक टेस्ट की क्लास है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, मंडे टू सैटरडे रात को 11 बजे। तो दोस्तों जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपकी कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।